सभी बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों, है या ना? यस सर। यस सर। ओके चलो। सो बच्चों सभी को वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपको बोलते हैं सीएफटी। क्या बोलते हैं? सीएफटी बोलते हैं। CFT। अगर मैं आपको बोलूँ कि सीएफटी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा काफी ज्यादा। ये कि आपका काफी ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन, ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी टॉपिक है। आईएमपी टॉपिक क्यों बच्चों? बिकॉज इसमें हम इसमें दो पार्ट्स हम पढ़ाई करते हैं। किसके बारे में बच्चों? हम ये देखते हैं हमारे जो ऑर्बिटल्स है, हमारे पास जो क्या है, डी ऑर्बिटल्स है ना। मेटल पास क्या बच्चों, मेटल पास क्या होता है? डी ऑर्बिटल्स होते कि नहीं होते? तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल्स है, हम उसके पढ़ाई करते हैं। उसमें क्या स्पेसिफिक पढ़ते हैं बच्चों? उसकी स्प्लिटिंग, वो कैसे टूटता है, हम उसके पढ़ाई करते हैं। हम उसकी स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ाई करते हैं। दूसरे क्या देखते हैं बच्चों? दूसरा हम बात देखते हैं आपके लिगेंड्स के बारे में, कि लिगेंड्स यहाँ से देखो, हमें क्या था बच्चों, हमें हमें ये समझ में नहीं आ रहा था ना कौन सा लिगेंड वीक हो कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा। तो वीबीटी के अंदर तो ये जो क्रिस्टोफर थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो गड़बड़ी आ रही थी, वो आपका क्रिस्टोफर थ्योरी को खत्म कर देता है। और यहाँ पे क्या देखते हैं बच्चों? हम यहाँ पे ये देखते हैं कि लिगेंड स्ट्रेंथ, कि कौन सा लिगेंड कैसा है, हम उसका स्ट्रेंथ क्या पढ़ाई करते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं बच्चों? ये हमारा स्पेक्ट्रो, हम यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पढ़ाई करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या पढ़े बच्चों? यहाँ पे हम मेटल का डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग कैसे टूटता है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, और लिगेंड का स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ाई करेंगे बच्चों। तो ये पूरा पढ़ा आपको समझना है आज के बारे में, आज की क्लास में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन, रेडी सारे बच्चे? यस सर। अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया बच्चों। पहला पॉइंट ये बोला गया है, मैं आपको पहले से बताता हूँ, हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये बोला गया है कि ये जो क्रिस्टोफर थ्योरी है, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें जो आपका मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होता है, कैसा होता है बच्चों? ये होता है आयनिक, ये होता है आयनिक बॉन्ड होता है बच्चों। ये आपका आयनिक बॉन्ड होता है। और कैसे करता है? ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल को फॉलो करता है बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया बच्चों? जो मेटल है, उस पर चार्ज क्या है बच्चों? उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन सा? सेंट्रल मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। और आपका थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है? थर्ड पॉइंट ये बोला गया है कि जो लिगेंड है, जो आपके जो लिगेंड से बच्चों, हमने क्या उसको दो पार्ट देखा था, कौन सा? एक आपके नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में पढ़ाई किया था, एक हमने न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में पढ़ाई किया था, है ना बच्चों? यस या नो? यस इतना हमने पढ़ाई किया, इतना हमने पढ़ाई किया था क्या? तो हमने लिगेंड इसके बारे में, अब जो क्रिस्टोफर थ्योरी है, हम उसको जो नेगेटिव लिगेंड है, हम उससे क्या बोलते हैं बच्चों? हम इससे बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। और जो न्यूट्रल लिगेंड उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं पॉइंट डाइपोल। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट पॉइंट। ये जो पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये आपका एग्जाम में थियरी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थियरी के लिए। लेकिन एंट्रेंस सवाल कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, वो कब पता बच्चों? जब का हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। फिर एक चौथा पॉइंट हम इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, जिसमें आप एक टर्म यहाँ पे होगी बच्चों। अंजलि बेटा आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो बच्चों थोड़ी देर के लिए? थैंक यू सो मच बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे आप बोलोगे जो यहाँ पे जो लिगेंड्स है, इसके लिगेंड्स ने पढ़ाई किया। और हम क्या बात करते हैं यहाँ पे? हम देखते हैं जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स है बच्चों, मेटल जो डी ऑर्बिटल्स है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें आपका क्या होता है बच्चों? इसमें आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं। क्या होता है बच्चों? सबसे मतलब एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक वाई स्क्वायर, और आपका डी जेड स्क्वायर, राइट बच्चों? ये होता है ना, ये हमारे 5 सबसे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं बच्चों? जब यहाँ पे मेटल आपको फ्री होता है, मतलब कि मेटल के साथ कोई लिगेंड जुड़ा ना हो बच्चों, तब क्या क्या बोलेंगे बच्चों? तब क्या होगा बच्चों? सारे ऑर्बिटल्स एनर्जी सेम है। क्या होगी? सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। सब ऑर्बिटल एनर्जी होगा सेम होगा बच्चों। उसका टर्म बोला बच्चों, जिससे क्या बोला बच्चों? जिससे हम बोलते हैं डी जनरेट। क्या बोलते हैं बच्चों? डी जनरेट। क्या बोलते हैं बच्चों? डी जनरेट बोलते हैं बच्चों। तो डी जनरेट मतलब क्या होता है बच्चों?
इसका ये होता है कि सारे जो ऑर्बिटल्स हैं, उस ऑर्बिटल जितने भी सबशेल है, उन सबकी एनर्जी क्या बच्चों, उन सबके सेम है, तो उसे हम क्या बोले बच्चों, उसे हम बोलते हैं आपका डीजेंट, क्या बोलते हैं, डीजेंट बोला जाता है। तो बेसिकली ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का, ये इस टॉपिक का इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है बच्चों। ठीक है बच्चों, हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बच्चों, हमें ये देखना है ये जो आपका डी ऑर्बिटल है उसका जो स्प्लिट होता है कैसे होता है बच्चों, और आपका जो लिगेंड स्ट्रेंथ है वो हमें पता करना है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, वो हमें पता करना है बच्चों। ठीक है, और इतना पार्ट जो मैंने बताया आपको तो ध्यान रखना है। यहाँ पे किसी कोई बच्चों डाउट है जो मैं पूछ सकते हैं बच्चों? नो सर। वैदे को No, डाउट sir. नहीं है ना बच्चा? वैदे को No, डाउट नहीं sir. है ना बच्चा? ओके, तो यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट हमने खत्म किया। अब देखो तो जल्दी जल्दी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे ये बोला है जो आपका सेंट्रल मेटल, कौन सा ट्रांजिशन मेटल एटम, वो क्या बच्चों, वो आपका पॉजिटिव चार्ज का होगा। दूसरा चार्ज क्या बोला बच्चों लिगेंड से में, जो आपका नेगेटिव लिगेंड उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज बोलेंगे, न्यूट्रल को पॉइंट डायपोल बोलेंगे बच्चों। ये आपका तीसरा पॉइंट है बच्चों। चौथा पॉइंट क्या बच्चों बोला गया है कि जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, अगर उसमें कोई फ्री है, जो आपका फ्री मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स है बच्चों, क्या बच्चों जो फ्री है उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डी जनरेट ऑर्बिटल्स। डी जनरेट मतलब ऑर्बिटल्स मतलब क्या, आप क्या बोलोगे, दैट इज द ऑर्बिटल्स having having same energy, having same energy। और क्या चीज बोला गया बोलो, अब यहाँ पे ये चीज बोला गया, यहाँ पे इस बैग में ये चीज बोला गया बच्चों, जो आपका मेटल और लिगेंड का जो ओके ज्योमेट्री बनता है बच्चों, कैसा होता है बच्चों, कैसा होता है बच्चों, ये ऐसा स्पेस में ऐसा होता है, उसमें क्या बच्चों, इसमें आपका मिनिमम क्या होगा, इसमें आपका मिनिमम रिपल्शन होगा, क्या होगा बच्चों, मिनिमम रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा बच्चों, इसमें रिपल्शन एकदम कम हो, रिपल्शन एकदम कम होगा। ये आपका ऐसे आपका अरेंज होता है स्पेस के अंदर, या तो लिगेंड 6 हो, या तो लिगेंड 5 हो, या तो लिगेंड आपका 4 हो। सच पढ़ो बच्चों, कैसे हो बच्चों, मिनिमम रिपल्शन से बॉन्ड फॉर्म करेगा बच्चों। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. ओके, फिर हम आगे बढ़ते बच्चे, फिर हम देखो, फिर हम आगे बढ़ते इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या आप नया चीज देखोगे, यहाँ पे आप चीज देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे कि डी जेनेसिस लॉस्ट, क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है डी जेनेसिस लॉस्ट। और ये कब होगा बच्चों, मैं आपको ध्यान समझ बताता हूँ। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान समझो, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब आपका मेटल फ्री है तो आपका जो 5 का जो डी ऑर्बिटल है उन सबका एनर्जी सेम क्या होगा, सेम एनर्जी का होगा, वो आपका सेम एनर्जी का होगा। अब क्या होगा बच्चों, जैसे आपको कोई लिगेंड पास आएगा, जैसे क्या होगा बच्चों, जैसे आपका लिगेंड पास है तो क्या होगा, उन सबका एनर्जी क्या होगा, थोड़ा हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हाई हो जाएगा। मतलब क्या बच्चों, जो आपके डी ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। अब देखो इसका मतलब क्या बच्चों, ध्यान समझो। अब सपोज करो कि आप और आपकी मॉम और आपके पापा है ना घर में बैठे हुए हैं, अब पापा ने आके ये बोला कि आज हम कहाँ जाएंगे, आज हम जाएंगे फन फेयर में, मेला में जाएंगे। तो क्या हो बच्चों, इससे क्या होगा, आपकी मॉम में और आप में एक एक्साइटमेंट आएगा कि हाँ यार आज तो मजा आने वाला है। तो क्या बच्चों, थोड़ा सा एनर्जी क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, राइट, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, थोड़ा एनर्जी बढ़ जाएगा। अब क्या हो बच्चों, आप घर से निकले, आप घर से फन फेयर की तरफ जा रहे हो, तो क्या हो रहा, जितना पास आप पहुंचोगे मेला के, तो क्या होगा बच्चों, आपके एनर्जी जितनी बढ़ती जाएगी, टिकट लोगे, अंदर जाओगे तो क्या होगा, अंदर जो क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे, मॉम बोलोगे मुझे इस साइड में बैठना है, आप बोलोगे मुझे इस साइड में बैठना है, पापा क्या बोलेंगे, नहीं मुझे खड़ा होकर आप दोनों देखना, राइट, ऐसा बोलेंगे, है कि नहीं। तो वहां पे क्या हो जाए बच्चों, जैसे आप फन फेयर में जाओ तो क्या होगा, आप सब अलग हो जाओ, क्यों, बिकॉज एक को दूसरे में बैठना है, एक को दूसरे में बैठना है। तो सिमिलरली अब क्या हो बच्चों, यहाँ मेटल कैसा है, मेटल आप फ्री है, यहाँ पे आपका फ्री मेटल आयन है। अब क्या हो बच्चों, जैसे आपका लिगेंड पास आएगा तो क्या होगा बच्चों, इस मेटल के जो डी ऑर्बिटल उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं बता रहा हूँ ये किसी बात बता रहा बच्चों, ये बता रहा ऑक्टेट के बारे में। ये मैं आपका ऑक्टेट मतलब क्या होगा बच्चों, मेटल 1 है और आपका लिगेंड 6 है, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान समझना। जैसे आपका लिगेंड पास है तो क्या एनर्जी बढ़ गई। अब क्या होगा, जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन करें तो क्या होगा बच्चों, जो आपका जो डी ऑर्बिटल्स क्या होगा, उनकी सिमेट्री ब्रेक क्या होगा, उनका जो सिमेट्री वो आपका ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा, ये आपका स्प्लिट हो जाएगा। कैसे स्प्लिट होगा, ये ऐसा स्प्लिट हो जाएगा।
कैसे होगा, ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला का 2 ऑर्बिटल फिक्स कैसे होगा बच्चों, ये होगा आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका डी जेड स्क्वायर, मतलब कि जो आपके लास्ट के जो डी ऑर्बिटल्स हैं दैट इज वो क्या होगा बच्चों, वो आपका हायर रेंज में चला जाएगा और आपका जो 3 है वो आपका लोअर रेंज में जाएगा बच्चों। कौन सा बच्चों, आपका जो डी एक्स वाई है, वाई जेड है और जेड एक्स है, ये आपका लोअर रेंज में स्प्लिट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये आपका दो सेट में आपका चेंज हो जाएगा। कैसे होगा बच्चों, ये पहला सेट में स्प्लिट होगा, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं आपका T2G। T2G मतलब क्या बच्चों, कॉम्बिनेशन। कौन सा बच्चों, डी एक्स वाई वाई जेड और जेड क्या बोलेंगे बच्चों, जिसे इसे हम बोलेंगे T2G बोलेंगे। और आपको जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो डी जेड स्क्वायर उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आपका ईजी। क्या बोलेंगे बच्चों, ईजी बोलेंगे बच्चों। आई गेस इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि हमने किसके Yes, sir. सारे बच्चों को। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब देखो, अब होता क्या बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे क्या एक आपका इमेज सेंटर, यहाँ पे क्या होगा, एक इमेज लाइन होगा, इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इससे हम बोलेंगे बेरी सेंटर। क्या बोलेंगे बच्चों, बेरी सेंटर कहेंगे। यहाँ पे लिखा होगा, दिख रहा है बच्चों क्या लिखा है, बेरी सेंटर लाइन, दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. देखो Yes, sir. देखो ये आपका बेरी सेंटर लाइन है। ऊपर क्या बच्चों, ऊपर क्या होगा बच्चों, इस ऊपर वाले बोलेंगे ईजी। ईजी के बच्चों बिकॉज हमको ये 2 ऑर्बिटल से हम उसको ईजी बोलेंगे, दैट इज डी एक्स स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इससे हम बोलेंगे आपका T2G। क्या होगा बच्चों, T2G पे। इतना समझ में आया बच्चों, इतना बार Yes. Yes, sir. Yes, अब देखो, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, जो जो ऑर्बिटल क्या होगा, जो ऑर्बिटल हायर एनर्जी पे जाएगा, जो ऑर्बिटल आपका हायर एनर्जी पे जाएगा बच्चों, उससे क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ेगी बच्चों, वो बढ़े आपका +3/5 डेल्टा नॉट। अब ये डेल्टा नॉट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर, ठीक है ना। या क्या होगा, +3/5 से बढ़ जाएगा या तो +0.6 से बढ़ जाएगा बच्चों। और क्या होगा बच्चों, जो लोअर एनर्जी लेवल वो क्या होगा बच्चों, वो आपका -2/5 से घट जाएगा या तो -0.4 से घट जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एनर्जी लेवल क्या होगा, एक आपका बढ़ जाएगा एक आपका घट जाएगा बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, अब देखो, अगर आपका क्या है, अगर आपका 2 ऑर्बिटल है, अगर आपका 2 ऑर्बिट ऊपर है तो क्या होगा बच्चों, +3/5 से बढ़ जाएगा। और आपका अगर आपका 3 ऑर्बिटल है तो आपका -2/5 से घट जाएगा बच्चों। समझ पड़ा बच्चों, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर आपका 3 ऑर्बिटल है तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका 0.4 आएगा, ये आपको दिखने मिलेगा। और आपका कितना बच्चों, अगर आपका 2 ऑर्बिटल कितना दिखा आपको मिलेगा बच्चों, ये आपको 0.6 से दिखने मिलेगा बच्चों। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, यार पार्ट सारे बच्चे लोग को। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. इसका मैं डायग्राम और अभी मैं आपको और बताता हूँ। ये वाला पार्ट देखो, ये तो ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राफ सीरीज आ गई, ये दिख रहा है बच्चों। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये क्या बच्चों, ये आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको Yes. इस पहले को याद करना है। तो क्या बच्चों, जैसे आपका लिगेंड अप्रोच होगा, आपको जो 5 डी ऑर्बिटल था, क्या था बच्चों, आप क्या बोलोगे, एक आपका डी एक्स वाई था, वाई जेड था, जेड एक्स था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, जेड एक्स स्क्वायर था। ये आपका अलग हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये दोनों आपके हायर पे चले जाएंगे। देखो ये आपका, ये दोनों आपके हायर पे चले गए और ये आपके लोअर पे चले गए। जो हायर पे चले गए उनका एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, कैसा हो जाएगा, +3/5 या तो +0.6 डेल्टा नोट आएगा बच्चों। अब ये डेल्टा क्या है बच्चों, हम डेल्टा का बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलेंगे। ओ क्या मतलब, ओ का मतलब क्या बच्चों, ओ का मतलब आपका ऑक्टाहेड्रल। ओ का मतलब क्या बच्चों, आपका ऑक्टाहेड्रल है बच्चों। समझ सारे बच्चे ये वाला पार्ट। सर ये क्रिस्टल Yes, sir. हीट एनर्जी क्या होती है? हाँ प्रिशु, आप तो अभी आए हो ना 2 मिनट पहले, तो आपको कैसे Yes, पता sir. चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा ना। इसलिए आप थोड़ा वेट कीजिए, जब मैं आपको रिवाइज करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने थोड़ा लेट किया, थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, अब क्या हो बच्चों, अब आप ये बोलोगे, जो आपके बच्चे हुए 3 ऑर्बिटल क्या हो बच्चों, वो आपके लोअर रेंज में चल जाएगा बच्चों। इसका नाम क्या होगा बच्चों, डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। जिसे हम क्या बोले बच्चों, जिसे हम
जिसे क्या बोले, जिसे हम T2G कहेंगे बच्चों। और उनकी एनर्जी क्या है बच्चों, या तो -0.4 बोलो या तो -2/5 डेल्टा नॉट बोलो बच्चों। इतना पार्ट समझिए सारे बच्चे, यस या नो? Yes, 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 sir. sir. सर Yes, sir. अब मुझे बताओ, अभी प्रीशो है ना, तो मुझे बताओ कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा कि हमने क्या पढ़ा है, कौन बोले, कौन मुझे समझाएगा हमने अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाई किया, जल्दी बताओ, कम ऑन, कौन बोलेगा? नवजोत बोलेगी, तनिका बोलेगी, शालिनी बोलेगी, कौन बोलेगा, कौन समझाएगा प्रीशो को? लगता है कोई समझाएगा नहीं, तो जो समझेगा नहीं उसका मैं वाइवा जल्दी लेने वाला हूँ, चलेगा? बोलो बोलो। ओके, अब यहाँ पे वापस, अभी मैं वापस 1 मिनट लूंगा और मैं आपको समझाऊंगा, प्लीज प्रॉपर समझा मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना? अब देखो, हमने यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। होता क्या बच्चों, जब आपका कोई भी मेटल और लिगेंड क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा इसके अंदर, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, मेटल का क्या होगा, आपका डी ऑर्बिटल आएगा। अब डी में क्या बच्चों, डी में आपका 5 सबशेल, राइट बच्चा, DXY Yes, Yes, वाई sir. पार्ट है। अब क्या हो बच्चों, जैसे आपका लिगेंड पास आएगा तो क्या होगा बच्चों, आप जो आपका जो डी ऑर्बिटस है उनकी एनर्जी ऊपर थोड़े हाई हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हायर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा बच्चा। अब क्या हो बच्चों, अब कैसा होगा, जैसे आपका लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा तो क्या हो बच्चों, आपका जो 5 ऑर्बिटल क्या वो आपका स्प्लिट हो जाएगा। कैसे स्प्लिट होगा बच्चों, 2 ऑर्बिटल ऊपर चल जाएंगे, जिसका नाम क्या होगा बच्चों, DX2 ये आपका जो 2 ऑर्बिटल से आपका ऊपर चल जाएगा, ये आपका ऊपर चल जाएगा बच्चों, जिससे हम क्या बोलेंगे, जिससे हम बोलेंगे EG बोलेंगे। और आपका जो 3 ऑर्बिटल वो आपका लोअर एनर्जी पे चला जाएगा बच्चों, जिससे क्या बोलेंगे, DXY YZ और ZX, इससे हम क्या बोलेंगे, इसको T2G बोलेंगे। और इसकी एनर्जी क्या होगा बच्चों, -0.5 डेल्टा नॉट या तो 0.6 डेल्टा नॉट होगा बच्चों, ठीक है बच्चों? इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? Yes, sir. sir. प्रीशु थोड़ा वेट करो, आपको समझ में आएगा, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, आपको आएगा, ठीक है? अब देखो सारे बच्चे एक फॉर्मूला ध्यान रखिए बच्चों, देखो जो आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उससे एक फॉर्मूला आएगा बच्चों। ये फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि एंट्रेंस में काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो होता बच्चों, ये मैं आपको ऑक्टाहेड्रल बता रहा हूँ। तो ऑक्टाहेड्रल में लोअर एनर्जी कहाँ पे है बच्चों, ये पार्ट लोअर एनर्जी पे है ना, यस या नो? Yes. अब ये कैसा जाएगा बच्चों, ये जाएगा आपका -0.4 इंटू एन। एन क्या बच्चों, एन आपका नंबर इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस हायर एनर्जी में क्या जाएगा बच्चों, ऊपर क्या बच्चों 0.6 है, तो यहाँ पे लिखोगे 0.6 इंटू एन। ये क्या बच्चों, ये आपका CFS निकला फॉर्मूला, ये आपका CFS निकला फॉर्मूला बच्चों। 2 मिनट को सारे बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है ना? सारे बच्चों को समझ में आएगा, थोड़ा वेट करो, प्रॉपर समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? डन, ये पार्ट, गीता, Yes, sir. तनिका, वैदेही, Yes, sir. Yes. Yes, sir. नवजोत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सुजल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Sir, Yes, sir. आ रहा है सर, ये ऑक्टाहेड्रल में लगेगा सिर्फ फॉर्मूला, क्या सभी में सेम होगा? आएगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक ना? टेट्रा, जब हम टेट्रा के Okay, बारे में sir. पढ़ाई करेंगे तो मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है? ओके सर। तो ये फॉर्मूला ऐसा बनता है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला ऐसा बनता है। अब देखो यहाँ पे ना, अब देखो सारे बच्चे प्रीशियस जितने भी सारे बच्चे, जो बच्चे अभी आ रहे हैं, ठीक है ना, वो अभी इस वाले पार्ट समझो, ये आपका दूसरा पार्ट है, कौन सा? ये मैं आपको लिगेंड्स के बारे में बता रहा हूँ कि लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग कैसे होगा और वीक कब होगा, ये मैं आपको बताऊँ, ठीक है बच्चों? ये वाला पार्ट। अब देखो लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हमें कैसे पता चलता है? ये हम एक सीरीज आता है जिसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं बच्चों। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये पता चलता है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है बच्चों। हमें इसमें ये पता चलता है कि ये जो आपका यल पार्ट है, जो आपका यल पार्ट क्या बच्चों, ये आपका सारे आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बच्चों, और ये पिछले कैसे बच्चों, ये सब आपके वीक, ये सब आपके वीक लिगेंड है बच्चों, ये सब आपके वीक लिगेंड है बच्चों, ठीक है ना? तो आपको जो ये जो सीरीज है ये आपका मोस्ट IMPL पार्ट है, इसको आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये पार्ट आते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, यस या नो? ठीक है ना? yes. Yes, अब sir. देखो, यस सर।
अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, इसको याद कैसे करोगे, सिंपल बात है। जो लिगेंड कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। फिर जब आपका नाइट्रोजन, फिर आपका नाइट्रोजन आएगा, जो लिगेंड नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अलोन पे कर रहा होगा वो उसके बाद आएगा। फिर आपका ऑक्सीजन आएगा, फिर आपका हेलोजन आएगा बच्चों। इसको आपको ध्यान रखना है। अब मैं बताऊंगा कैसे करना है करके। तो पहले मैं बोलूंगा, पहले आपको ये चारों पता होना चाहिए बच्चों। चार पता क्या होना चाहिए बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बच्चों, ये आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट बच्चों। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर क्या आएगा बच्चों? फिर आएगा आपका Cl- आएगा बच्चों। फिर क्या आएगा बच्चों? फिर आएगा आपका इथिलीन डायमंड आएगा बच्चों। फिर क्या आएगा बच्चों? फिर आपका आएगा अमोनिया आएगा। फिर क्या आएगा बच्चों? फिर आपका EDT आएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या बच्चों? ये आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है बच्चों। इतना पर सबको समझ में आया बच्चों? यस या नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फिर इश्यू आ रहा है समझ में कि नहीं आई? इतना पर समझ में आया? Yes, लिगेंड्स, sir. लिगेंड्स, ओके। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे नोट लिखूंगा, वो नोट को आप प्रॉपर ध्यान दो। नोट क्या है बच्चों? देखो, आप ये बोलोगे दैट इज स्ट्रॉन्गर। क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्गर इज द लिगेंड। लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों? दैट इज लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों, आपका जो कॉम्प्लेक्स है, उसका जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, उसका जो गैप है, जो आपका स्प्लिटिंग एनर्जी है, वो ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्गर द लिगेंड, हायर विल बी स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या होगा बच्चों? हायर विल बी द स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों अभी आपको ये समझ में आ गया तो आप आराम से JW का 2 क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। मैंने क्या बोला बच्चों? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जो आपका स्प्लिटिंग होगा, मतलब कि जो सिंपल सी बात है, ये कॉम्प्लेक्स, ये आपका डी ऑर्बिटल है, राइट? ये आपका डी ऑर्बिटल है। तो जो स्प्लिटिंग का जो गैप होगा वो ज्यादा होगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा गैप बनेगा बच्चों। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों सबको? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब देखो, अब सपोज करो, मान के चलो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं? ऐसा पूछते हैं, दैट इज Fe ऐसा बोलेंगे, मेटल CN6 3-। ये आपको ये आप पूछेंगे, आपको बोलेंगे MnH3 6 पॉजिटिव। आपको बोलेंगे ये पहला कॉम्प्लेक्स है और ये आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स। आपको पूछेंगे इन दोनों में से किसका स्प्लिटिंग एनर्जी गैप ज्यादा होगा। तो देखना क्या बच्चों? आपको लिगेंड देखना है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, आपका गैप उतना ज्यादा होगा बच्चों। समझ गए? ये वाला पार्ट समझ गए बच्चों? Yes, sir. ओके। अब देखो बच्चों, Yes, sir. इसी वाले पार्ट से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ ध्यान दो, ये वाला पार्ट, ये आपका एंट्रेंस क्वेश्चन है बच्चों JW का, ध्यान समझना। ये दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन? Yes, sir. क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों? क्वेश्चन ये लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो द लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें आपका डी ऑर्बिटल ज्यादा स्प्लिटिंग है। देखो, ये आपका ऑक्सीडेट है, ये आपका साइनाइड है, ये आपका अमोनिया है और ये आपका फ्लूइड है। तो हेलोजन सबसे वीक लिगेंड है, तो उसका स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगा। अब देखो किसका ज्यादा होगा बच्चों? सिंपल, क्या आंसर आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा? Second. B option. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। C. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ना सिंपल। देखो, Yes, sir. अगर आपको ये पता था Yes, और sir. आपको है ना स्पेक्ट्रोकेमिकल चीज पता होना चाहिए, तो आपका आंसर आराम से आएगा। ये ध्यान दो बच्चों, ये पेपर कब का बच्चों? ये आपका फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर है। अब देखो सेम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये आपका अगेन देखो कब पूछा गया बच्चों? ये आपका 30 जनवरी क्वेश्चन पूछा है। कहां से पूछा? ये आपका JEE मेन से पूछा। क्या बोला देखो? करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो क्या आंसर आएगा? जल्दी बता बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका? कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है बच्चों? Sir. A option. A option. B. तो ऑप्शन ए B. इज द राइट आंसर।
बी कैसा आएगा बच्चों, ध्यान समझो ना, बी में ये बोला गया ये सबसे लास्ट में, ये पॉसिबल नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड वीक, यहाँ पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड वीक नहीं बताया, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं आएगा। ऑक्सीडेट स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए आएगा आंसर। ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, अभी तो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले। सर समझे बच्चों, तो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, ये एग्जाम में आपको ये सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व करना आना चाहिए बच्चों। सच पढ़ रहा है। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट बेस पे एक आपको और एक नोट लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ देखो, ये दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन, किसमें आपका एनर्जी का ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, अब आपको आंसर निकालना नहीं है, देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, स्ट्रॉन्गर इज द लिगेंड, क्या होगा बच्चों, ग्रेटर विल बी द स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट। क्या होगा, जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगा, और क्या होगा बच्चों, ग्रेटर विल बी द एब्जॉर्प्शन एनर्जी। तो आपको ये जो पॉइंट्स है आपको इसको नोट डाउन करना है, इसको आपको इसको नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन करना है। तनिका अपना माइक ऑफ कर लो बच्चा। तो आपको इसको नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन करना है और इसको नोट डाउन करना है। तो क्या बोला बच्चों, देखो एक ही क्वेश्चन में से आपका और क्वेश्चन आ गया, क्या बोला बच्चों, स्ट्रॉन्गर इज द लिगेंड, ग्रेटर विल बी द स्प्लिटिंग एनर्जी एंड ग्रेटर विल बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। देखो यहां से आपको क्वेश्चन पता चलेगा। अब देखो अमोनिया स्ट्रॉन्ग है कि इथिलीन डायमंड स्ट्रॉन्ग है, तो क्या बोलोगे बच्चों, आपका जो इथिलीन डायमंड है आपका स्ट्रॉन्ग है, तो पहले आ जाएगा। अब देखो ये आपका कब पूछा है, 2022 से पूछा है। अब देखो सेम क्वेश्चन, अब क्या बोल रहे थे आप, देखो द कॉम्प्लेक्स हैविंग द हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखो कॉम्प्लेक्स दिया बच्चों, आपको खाली जो स्क्वायर बेटा आपको उसको ध्यान देना, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ 5 अमोनिया है, 1 सीएल है, 5 अमोनिया है, 1 वाटर है, 6 साइनाइड है और आपका 4 क्लोरीन है। तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, क्या आंसर आएगा इसमें, मुझे आवाज नहीं आ रही है, मुझे आवाज नहीं आ रहा है। सी आरएन बोल रहे, आरएन ए बोल रहे, ए कैसा आएगा, ऑप्शन सी आएगा ना, बिकॉज सी क्या भैया आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग एजेंट है सर, NH3 सर। यहाँ पे यहाँ बोला, यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया बच्चों, क्या बोला, देखो क्या बोला गया यहाँ पे, देखो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द लिगेंड स्ट्रेंथ। देखो एक ही, देखो ये आपका खाली एक कॉन्सेप्ट से आपका 4 आपने एंट्रेंस वाले क्वेश्चन और सारे के साथ जेई, सारे के सारे जेडू क्वेश्चन, हाँ है ना बच्चों। तो इसलिए बोलता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चा। अगर आपको प्रॉपर्ली पता नहीं होगा तो आप एग्जाम में कच्चा खा जाओगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो मैं बता रहा हूँ आप वो चीज को पॉइंट आउट को नोट डाउन कीजिए और आप उसको रिवाइज कीजिए, गारंटी आपका एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा, ठीक है। यस सर। तो ये पार्ट हमने कर लिया था, ये पार्ट। अब देखो ये आपका एंट्रेंस क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, या बाद में करेंगे, इसके बाद दोनों सब कराऊंगा आपको। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा, अभी देखो ये कब पूछा बच्चों, देखो ये क्वेश्चन पूछा आपका 10 अप्रैल को, ये क्वेश्चन पूछा आपका 12 अप्रैल को। इसे वैसे बच्चों सीएफ क्या हो, आपको सीएफएसी ऊपर बेस्ड है, और सारे लिगेंड कैसे बच्चों, सारे लिगेंड कैसे बच्चों, सारे आपका ऑक्टेट लिगेंड है या नहीं, है या नहीं। यस सर। सारे आपका ऑक्टेट लिगेंड है। मैंने क्या बोला था बच्चों, मैंने आपको सीएफएसी निकाला फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको बताया था बच्चों, मैं आपको ये बोलता दैट इज CFSC इज इक्वल टू, क्या बोलता मैंने आपको बोलता, माइनस 0.4 इंटू n प्लस 0.6 इंटू n। n क्या बच्चों, देखो n क्या बच्चों, आप बोलोगे n होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपका होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखो बच्चों मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने आपको ये बोला जो आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें स्प्लिटिंग ऐसे बच्चों, ऐसे होगा, ये आपका क्या होगा, देखो ये क्या होगा बच्चों, ये आपका होगा ऑर्बिटल 1 2 3 4, मतलब क्या आपका 3D ऑर्बिटल है। अब क्या होगा, जैसे आपका कॉन्फॉर्म क्या होगा बच्चों, आपका ऑर्बिटल फिर स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा तो बच्चों ऊपर आएगा,
ऊपर क्या बच्चों ये आएगा, ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आपका जेड स्क्वायर, क्या बोलेंगे इसको, इसे बोलेंगे इजी, इजी बोलेंगे। और आपका एक होगा लोअर रेंज पे जाएगा, कौन सा बस 3 ऑर्बिटल लोअर रेंज में, क्या होगा बच्चों, एक्स वाई वाई जेड और ZX. इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इससे हम बोलेंगे T2G, T2G ठीक है ना। मैंने आपको क्या समझा बच्चों, मैंने आपको ये समझाया जो आपका लोअर रेंज पे जाएगा उसका एनर्जी क्या बच्चों होगा, -0.4 डेल्टा नॉट, यस या नो, मैंने आपको यस बोला सर, या तो माइनस, देखो या तो -0.5 डेल्टा नोट होगा या तो -2/5 डेल्टा नोट होगा। लेकिन आपको जब भी एग्जाम के पॉइंट अगर मैं आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको ये वाला पार्ट को अच्छे से कंसिडर करना है ठीक है बच्चों। ऊपर वाला एनर्जी क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, 0.6 डेल्टा नोट होगा या तो 3/5 डेल्टा नोट होगा, राइट, ये मैंने आपको Yes, बताया था। ओके अब देखो, अभी हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई किया था अभी हम उसको फॉलो करेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल मैं बताता हूँ, ठीक है ना। सपोज अब देखो, अब मुझे बताओ इन चारों में से मैं कौन सा करूँ, आप मुझे बताओ इन चारों में से मैं कौन सा करूँ, आप बताओ कौन सा करूँ मैं, इन चारों में से कोई बताओ, मुझे बताओ कौन सा करना है, बोलो कौन सा करूँ, अरे सर बोलो। सर ओके वाला भी ओके ओके, क्या बोलता है, एक सेकंड वाला करता हूँ और एक बताओ, और एक बताओ मुझे, कमाओ। सर एक सी कर दो। तो मैं आपका एक बी वाला करूंगा, एक आपका मैं सी वाला करूंगा, ठीक है ना। ध्यान समझने में कैसे कर रहा हूँ, ध्यान समझने में कैसे कर रहा हूँ, सारे बच्चे प्रॉपरली फोकस करिए और चाहे तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा फोकस बढ़ेगा। अब देखो कैसे करें, आप ध्यान दो, टाइटेनियम है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज किया बच्चों इस पे +3 3 पॉजिटिव चार्ज। अब देखो टाइटेनियम का एटॉमिक कितना होता है, 22 होता है, 20 मतलब कैसे, ऐसा होगा आर्गन 4s2 3d2 होगा, किससे नो। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. अब क्या हुआ, अब क्या हुआ बच्चों, क्या बोला है, टाइटेनियम 3+ बोला है, अभी आपका बोला है टाइटेनियम 3+। तो टाइटेनियम 3+ मतलब क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे 4s में से आपका 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और डी में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो डी में 1 बचेगा, यस या नो। Yes, sir. तो डी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन बचा, डी में 1 इलेक्ट्रॉन बचा। वाटर कैसा बच्चों, वीक लिगेंड है, तो अब क्या पैरिंग करा पाएगा, पैरिंग नहीं कर पाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आपका यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यस या नो, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो, अब आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ना कि जो आपका T2G है, जो आपका T2G है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन गया बच्चों, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन गया, और इजी में क्या बच्चों, इजी में आपका 0 इलेक्ट्रॉन गया, यस या नो, बिकॉज Yes, जो आपका जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है वो आपका T2G में जा रहा है, क्योंकि आपका डी में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे चला गया। अब देखो, अब फॉर्मूला क्या बच्चों, CF फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, दैट इज -0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 0। एन क्या बच्चों, एन आपका डी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपको 1 ही में गया, तो आपका आंसर क्या है बच्चों, -0.4 आ गया आंसर। तो आप yes, क्या sir. बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका क्या होगा बी, जो आपका बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्या रहा, ऑप्शन बी का 4 आंसर आ रहा है। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, इससे Yes, नो। sir. Yes, sir. प्रिशु समझ में आ रहा है, प्रिशु, नवजोत, आर्यन, वेदही, Yes, sir. आ रहा है ना। ओके अब देखो, अभी मैं बताता आपको किससे, सी वाले बताता हूँ। अब देखो सी वाले कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें आपका मेटल ऑक्सीडेशन में नंबर क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, एक्स माइनस कितना होगा आपका आयरन +3 में, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका आयरन +3 में होगा, राइट, यहाँ पे आपका आयरन +3 में होगा। नवजोत अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, चाहो तो। आयरन +3 में, अगर आपका आयरन +3 में है, अगर आपका आयरन +3 में है तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ना, मैंने कितना शॉर्टकट बताया था, क्या होगा, 3D में आपका 5 इलेक्ट्रॉन होगा, यस या नो, Yes, sir. 3D में आपका 5 इलेक्ट्रॉन होगा, लाइट चालू करो उसमें, 3D में कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, और जो साइनाइड है, ये जो आपका साइनाइड है
ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है वीक है, Sir, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, strong. स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पैर कराएगा या नहीं कराएगा, Yes, स्ट्रॉन्ग sir. लिगेंड Yes. पैर Yes, कराएगा। sir. अब देखो तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे ऐसा फील होगा, देखो ऐसा फील होगा, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये आपका चौथा इलेक्ट्रॉन और ये आपका पांचवा इलेक्ट्रॉन। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे T2G में 5 इलेक्ट्रॉन गया और आपका EG में 0 इलेक्ट्रॉन गया, होगा? यस या नो? Yes, sir. ओके, हाँ. इसका मतलब तो CF इस फॉर्मूला क्या बच्चों, -0.5 इंटू n प्लस 0.6 n। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका 5 इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे आपका 0 आ गया, तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या आएगा, 5 4 जा Minus 20 होता है, 2 तो माइनस 22. -2.0। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका second जो option. C है, तो क्या होगा, जो C है क्या होगा बच्चों, पहले का ये आ रहा है, सेकंड का C का 2 आ रहा है। तो अब ये चेक करो कि आपका जो B का 4 आ रहा है, B का 4 यहाँ पे आ रहा है, सॉरी B का 4 कहाँ गया, हाँ B का 4 यहाँ पे आ रहा है, B का 4 यहाँ पे आ रहा है, और मैं क्या निकाला, जो C का क्या है बच्चों, C का 2 आ रहा है, तो C का 2 यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन क्या है बच्चों, मेरा ऑप्शन मेरा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चों। तो आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन करना है। आई गेस अभी आपको समझ में आ रहा Yes, है sir. जल पाठ हमने कैसे किया, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वैदे समझ में आया, वैदे ही सारे बच्चे जो एब्सेंट थे वैलेंस बॉन्ड वाले में, वैदे आ रहा Yes, है, sir. वैदे ही आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वैदे का। Sir. ओके चलो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया ना, अब मैं चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप करोगे। अब देखो मैं चाहता हूँ इनमें से कोई आप 2 क्वेश्चन, आप है ना कोई 2 अटेम्प्ट करो, आप इसका आंसर निकालो। जैसे मैंने बताया था आपको उसको फॉलो करना है, स्ट्रॉन्ग है तो पैरिंग कराना है, वीक हो तो पैरिंग कराना है, वाटर है तो वाटर क्या वीक लिगेंड है तो पैरिंग नहीं करानी। अब मुझे इसका आंसर निकाले बताओ। क्या पूछा बच्चों, ये आपका 10 अप्रैल पूछा गया, अगेन JW क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, करके बताओ बच्चों, कम ऑन, इजी है। क्या बच्चों, ये आपका इजी क्वेश्चन है ना, इजी है कि नहीं है, Yes. इजी है, करो बच्चों, करो 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 बच्चों, हाँ करो, क्वेश्चन करो। कम कर, कौन सा वाला कर रहे हो बच्चों, कौन सा वाला कर रहे हो आप, Suffer. Yes. देखो Sir, first का तो 4th है, फर्स्ट का क्या यार 4th आ रहा है, ओके -0.8. ओके। आप, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो थर्ड का थर्ड है। थर्ड का थर्ड आ रहा है, इससे विशु आपने बोला क्या, किसने बोला, यस सर। ओके। अब आप बोल रहे हो थर्ड का थर्ड है, तो 3 का 3 सी का 3 किसमें है, सी का 3 इसमें, सी का 3 आ रहा है, इसमें सी का 3 आ रहा है, और अभी आई गेस आर्यन ने किसने बोला, सर मैंने बोला था सुजन ने A क्या का, बोला, ए का 4 आ रहा है, ए का 4 कहाँ पे है, सर इसमें फर्स्ट ऑप्शन और डी ऑप्शन, ए का 4 है, ए का 4 आ रहा है, सी का 3 आ रहा है, क्योंकि डी सी का 3 ऑप्शन। पता है, तो ठीक है ना, एक बार ट्राई करते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके एक बार Yes, चेक sir. करते हैं। मैं एक बार ए वाला करता हूँ और मैं आपको सी वाला करता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करें, आप ध्यान दें, सारे बच्चे ध्यान देना कैसे हम कर रहे हैं, मस्त क्वेश्चन, ठीक है ना। तो टाइटेनियम के ऊपर क्या चार्ज किया बच्चों, 2+ है, तो अगर Yes. आपका टाइटेनियम पे 2+ चार्ज हो तो क्या ऐसा बनेगा ना, दैट इज आर्गन 4s0 3d2, तो क्या होगा यहाँ, तो यहाँ पे बनाओ d ऑर्बिटल, यस सर, और ऊपर स्प्लिट, ऊपर आपका 2 जाएगा, नीचे आपका 3 जाएगा, यस सर, इसे हम बोलेंगे T2G, ऊपर वाले को बोलेंगे EG। वाटर वीकेंड पैरी नहीं करा तो वैसे तो पैरी, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे Yes, sir. -0.4 आता है, 0.4 यहाँ पे 0.6 आता है, तो क्या आएगा, आप ये बोलोगे 0.4 इंटू 2 प्लस plus 0.6 into 0. तो क्या आंसर आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा -0.8। तो आपने सही बोला, आपका जो ए है, ए क्या है बच्चों, ए का आएगा 4, ए का 4 आएगा, तो ए Yes, का sir. 4 का, तो ए का 4 का है बच्चों,
ए का 4 ए में है और आपका डी में, तो क्या बोलोगे? ऑप्शन बी और सी में कैंसिल हो गया। समझ पड़ा बच्चों हम कैसे कर रहे हैं ये वाला पार्ट? गीतांश, दही, सारे बच्चे यस सर। ओके। अब हम सी वाला करेंगे। सी वाला क्या है बच्चों? देखो एमएन है, अभी आपका एमएन है। एमएन क्या होता है बच्चों? आर्गन 4s2 3d 5 आएगा, ये ऐसा आएगा राइट, ये आपका ऐसा आएगा। यस सर। तो क्या बोला? 3+ बोला है, 3+ मतलब क्या होगा बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या होगा? 4s 40 3d 4 बन जाएगा, है या ना? है ना? तो डी में Yes, कितना sir. बच्चों? डी में आपका 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, वाटर वीक है, तो पहले नहीं कर पाते, ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये मैं आपका D4 के लिए बना दूं, कैसा होगा? 1 2 3 और ये 4 बनेगा, यस या नो? तो आप क्या बोले बच्चों? Yes, आप sir. ये बोलोगे दैट इज जो हमारा T2 में आपका 3 इलेक्ट्रॉन गया और आपका Ag में 2 One. इलेक्ट्रॉन गया, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन गया, T2 में 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो हमारा क्या बनेगा? ऐसा बनेगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आपका 1 आएगा। तो कैसे करें बच्चों? 3 4 12 मतलब क्या होगा? -1.2 प्लस 0.6, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? यहाँ पे आंसर आएगा आपका आएगा -0.6। Yes, sir. क्या आएगा बच्चों? -0.6 आएगा। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जो आपका सी वाला पार्ट है, सी का क्या आएगा? सी का 2 आएगा। क्या आएगा? सी का 2 आएगा। तो सी का 2 कहाँ पे आ रहा है सर ए में। अब देखो, सी का 2 ए में है, तो क्या आएगा बच्चों? मेरा ऑप्शन ए क्या होगा? मेरा करेक्ट आंसर है, ये मेरा correct यस answer है। सर। सारे बच्चे समझ गए हमने कैसे वाला पार्ट किया? यस सर। यस सर। तो देखो ऐसे आपको एंट्रेंस का सॉल्व करना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना बच्चों? तो ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया। अब देखो ये जो पहला अलग पार्ट है, ये तो ये भी आपका जेडली वाला पार्ट है, ये कब पढ़ोगे बच्चों? जब आप पढ़ोगे सीएफटी का लिमिटेशन, आप सीएफटी का लिमिटेशन पढ़ो तब। अभी तक आपने लिमिटेशन पढ़ा नहीं, इसलिए आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है ना? तो जब वो आएगा तब हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों? डन? यस सर। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? अभी हमने आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ाई कर लिया, है ना? अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, टेट्राहेड्रल के बारे में। डन बच्चा? टेट्राहेड्रल के बारे में। यस सर। अब देखो ध्यान से बच्चों, देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा, आप प्लीज उसको समझिएगा, ठीक है ना? समझना, और जो इम्पोर्टेंट वो बताऊंगा, ठीक है ना? अब देखो टेट्राहेड्रल मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब क्या होगा? इसमें मेटल आपका एक होगा और आपका लिगेंड कितना होगा? आपका 4 लिगेंड होगा बच्चों। और आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों? यहाँ पर आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा? आपका होगा sp3, राइट? ये आपका sp3 हाइब्रिडेशन होगा, राइट? ओके। यस अब सर। देखो बच्चों, जो आपका टेट्राहेड्रल में क्या होगा बच्चों? ऑक्टेल में क्या था? उसका ऑपोजिट होगा बच्चों। देखो अब देखो, पहले क्या था बच्चों? ये आपका डी ऑर्बिटल था, ये आपका मेड का डी ऑर्बिटल था बच्चों। अब क्या बच्चों? जो ऑक्टेट ऊपर था ये आपका नीचे आ जाएगा, ऊपर ऊपर ऑक्टेट ऊपर क्या था? DXY था, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, दैट इज ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। कौन सा? x² y² आपका नीचे आएगा और आपका z नीचे आ जाएगा बच्चों। तो अब क्या था? जो ऑक्टेट नीचे था वो आपको ऊपर से आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, दैट इज ऐसा बन जाएगा, ये XY YZ और आपका ZX होगा। तो हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा था ना, जो आपका DXY उसमें क्या था? एनर्जी क्या था बच्चों? उसमें -2.5 था, इसमें क्या है? Yes, sir. इसमें हो जाएगा आपका +2/5, क्या हो जाएगा बच्चों? +2/5 आ जाएगा बच्चों। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें आपका -3. -3/5 आ जाएगा बच्चों। तो अगर आपका टेट्राहेड्रल में, अगर देखो, अगर आपको टेट्राहेड्रल में अगर आपको निकालना, हाँ सलोनी पूछो बच्चा, सलोनी क्या डाउट है आपको? सलोनी क्या डाउट है? पूछो। ओके नहीं है, गलती से ओके फाइन। तो इसका CFS कैसे निकालो बच्चों? ऐसे निकालो, देखो जिसका एनर्जी कम होगा हमको उसका निकालना पहले, तो कैसे होगा बच्चों? होगा CFS कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल, दैट इज -0.6 into n And प्लस plus 0.4 into n। क्यों बच्चों? बिकॉज जो लोअर एनर्जी का, देखो अब देखो यार आपका लोअर एनर्जी पे चला गया, तो लोअर मतलब क्या होगा? ये आपका माइनस साइन आएगा, जो आपका हाई होगा आपको ऊपर साइन आएगा बच्चों, ठीक है ना? अब देखो हम ऑक्टेट में क्या लिखते हैं बच्चों? हम ऑक्टेट में लिखते थे आपका डेल्टा नॉट लिखते थे, तो ये जो टेट्राहेड्रल है बच्चों, तो इसे क्या लिखे बच्चों? इसमें लिखे आपका डेल्टा टी। क्या लिखे बच्चों यहाँ पे? डेल्टा टी। डेल्टा मतलब क्या होगा? डेल्टा मतलब क्या होगा? आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा,
टी मतलब क्या होगा आपका टेट्राहाइड्रल, क्या होगा आपका टेट्राहाइड्रल पार्ट होगा। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, ये पार्ट सारे बच्चे? Yes, sir. Sir, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका डेल्टा टी होता है, वो क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, जो आपका हमेशा है बच्चों, जो आपका टेट्राहेड्रल में क्या होगा, स्प्लिटिंग कम होगा, ऑक्टाहेड्रल में आपका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे गैप देखो बच्चों, गैप कितना है, यहाँ पे आपका कम गैप है, लेकिन यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे गैप कैसे बच्चों, से यहाँ आता पे ज्यादा गैप ज्यादा है। है ना बच्चों। तो आपको ये ध्यान रखना है Yes. कि जो आपका टेट्राहेड्रल में क्या होगा, आपका स्प्लिटिंग कम होगा और आपका ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होगा। देखो इसलिए आपका, देखो ये आपका ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन बनता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका काफी ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है बच्चा। कौन सा? दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। समझ में प्यारे बच्चों, सारे Yes, बच्चे? यस सर। ओके, ये वाला पार्ट आप आगे समझ गए होंगे। ओके, ये वाला पार्ट समझ गए होंगे। और दूसरे क्वेश्चन कैसे बने बच्चा, ऐसा बन सकता है, दैट इज डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 9/4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। ये भी T. आपका क्वेश्चन हो सकता है। क्या किया बच्चों, कुछ नहीं, मैं 9 को ऊपर कर दिया, 4 को नीचे sir. लेके आ गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। समझ में प्यारे बच्चों ये वाला पार्ट? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो बच्चों, देखो जो हमारा, देखो जो हमारा डी, अब देखो मैं आपको अभी मैं आपको ऑक्टेट की बात बता रहा हूँ। ऑक्टेट में क्या था बच्चों, जो आपका डी एक्स वाई था, डी वाई जेड था, एंड जो आपका डी जेड है उसमें क्या बोलते थे, उसको बोलते थे T2G बोलते थे। और आपका जो डी एक्स वाई, जो आपका डी एक्स वाई स्क्वायर था और डी जेड स्क्वायर था, इसे बोलते ईजी, जी ईजी बोलते हैं। लेकिन जो आपका टेट्राहेड्रल है, जो आपका टेट्राहेड्रल पार्ट है, हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं T2। क्या बोलते हैं, T2 बोलते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं ईजी। क्या बोलते हैं बच्चों, ईजी बोलते हैं, सॉरी ई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। तो मतलब कहने की बात क्या बच्चों, हमने टेट्राहेड्रल में क्या हटा दिया बच्चों, हमने जो जीएल पार्ट था, ये जो जीएल पार्ट को हटा दिया। तो हमने ये जो जीएल पार्ट है उसको हमने हटाया क्यों बच्चों, बिकॉज जो आपका टेट्राहेड्रल पार्ट हो, क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें आपका सिमेट्री, इसमें आपको जो सिमेट्री होता है ये होता है एब्सेंट, ये होता है सिमेट्री एब्सेंट होता है बच्चों, सिमेट्री एब्सेंट होता है। इससे क्या होता है बच्चों, हम जो जी वर्ड है हम उसको हटा देते हैं। सिमेट्री होता है, इसमें आपका सिमेट्री नहीं होता, इसलिए हम इसको जी को हटा देते। अब आप बोलो जी क्या होता है बच्चों, जी मतलब होता है आपका जी रेट। क्या होता है, होता है जी रेट, जी रेट होता है बच्चों। अब जी रेट होता क्या है, इसको ये आपका पढ़ो जब एमएससी में आओगे या बीएससी में तब पढ़ो, लेकिन आपका एनसीईआरटी में आपको इसका पता नहीं है। तो जी का मतलब क्या होता है, ये होता है जी रेट, इसका मतलब होता है जी रेट होता है। लेकिन मैं बोलूंगा इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अभी आपको पूछेगा कि टेट्राहेड्रल में T2 क्यों बोलते हैं और ई क्यों बोलते हैं, बिकॉज आप क्या बोलोगे, बिकॉज आप ये बोलोगे जो आपका टेट्राहाइड्रल उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें आपका सिमेट्री एब्सेंट होता है, इसलिए आपका क्या होता है बच्चों, उसमें आपका जी हटा देते हैं बच्चों, इसमें यहाँ पे जी हटा देते हैं। समझिए बच्चों। तो मतलब इसका ये होगा, ये होगा बच्चों, इसका ऐसा होगा, देखो ये इसमें ऐसा होगा, टेट्राहेड्रल में ऐसा होगा, देखो ऐसा होगा, इसे हम ई बोलेंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, ये आपका जेड स्क्वायर होगा, और ऊपर वाला पार्ट क्या बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे T2 बोलेंगे, T2 बोलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपका 5 होगा, ये आपका स्प्लिट होगा। इसका एनर्जी क्या होगा बच्चों, होगा 0.4 डेल्टा टी होगा पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका -0.6 डेल्टा टी आएगा बच्चों। अब दूसरा फॉर्म में क्या बोला था मैंने, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट। तो इतना आपको पता होना चाहिए बच्चों। यस सर। यस सर। अब अगेन बोलो बच्चों, अगर वो पूछता है कि डेल्टा नॉट होता क्या बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा मतलब क्या होता है आपका क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होती है, ओ मतलब का होता है ऑक्टाहेड्रल, टी मतलब आपका टेट्राहेड्रल होता है बच्चों। समझ गए बच्चों सारा पार्ट, ये वाला पार्ट। देखो ये इसका स्ट्रक्चर, देखो बताता हूँ, देखो ये सारे बस समझ गए पार्ट। देखो एक बार इसको अच्छे से, यस सर। Yes, sir. ये वाला पार्ट हमने किससे किया, ये वाला पार्ट हमने ये वाला कर लिया यहाँ पे, और हम ये वाला पार्ट देखते हैं, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला। समझ गए,
तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। डन बच्चों, समझ गए? यस सर। Yes, sir. ओके कृष्ण बेटा, जो ऊपर जो थ्योरी पढ़ा होगा मैंने नोट डाउन कर लिया है। आप जब मैं आपको नोट सेंड करूंगा आप उसको रिवाइज कर लेना, बहुत सिंपल है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको ऊपर वाला भी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको एग्जाम में जो कराया वो आपको प्रॉपर्ली करना है। वैदेही, सलोनी, sir. तनिका, आप जो एब्सेंट थे उनको प्रॉपर समझ में आया ना बच्चों? हमने यहाँ पे क्या किया? Yes, sir. सारे बच्चे Yes, sir. वैदेही आया ना? वैदेही, Yes, sir. ओके Yes. ओके। अब देखो, अभी आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे? आपको एग्जाम में ऐसे पूछेंगे, आपका क्या, आपका D5 मतलब कि आपका डी में आपका 5 इलेक्ट्रॉन है। और कैसे बच्चों? ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। आपको बोलेंगे वीक फील्ड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसा कॉन्फिगरेशन है बच्चों। तो आप क्या बोलोगे? आप ऐसा बोलोगे, देखो वीक में कैसा होगा बच्चा? ऐसा होगा, एक का वीक का बना रहा हूँ, एक का मैं Yes, sir. स्ट्रॉन्ग का बना रहा हूँ, ऐसा बना, ठीक है ना? वीक में कैसा होगा? D5 मतलब क्या? डी में 5 इलेक्ट्रॉन, कैसा होगा? 1 2 3 4 5 होगा। Yes, sir. स्ट्रॉन्ग में कैसा होगा बच्चों? Yes. 1 2 Pairing 3 हो जाएगी। 4 5 पेयरिंग हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ईजी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? T2G बोलेंगे। इसे हम G. ईजी बोलेंगे। G. इसे हम क्या, इसको बोले T2G बोलेंगे, इसे बोले ईजी कहेंगे। ठीक ना? तो आप क्या बोलोगे? बोलो वीक में क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे T2G में आपका 3 इलेक्ट्रॉन गया और आपका ईजी में आपका 2 इलेक्ट्रॉन गया। स्ट्रॉन्ग में कैसा बनेगा बच्चों? आप बोलोगे T2G में T2 5 इलेक्ट्रॉन five. गया और ईजी में आपका 0 गया। 0. ठीक है बच्चों, तो ये आपको ऐसा ध्यान रखना। देखो ये जो Yes, ऊपर sir. ये जो ऊपर एग्जांपल वो आपको ओएल पार्ट दिया था, ये आपका डी, ये जो पार्ट है ये आपका D4 का बताया मैंने आपको, D5 का बताया। देखो D4 में ऐसा होगा, देखो क्या होगा बच्चों? देखो ये वाला पार्ट, ये कब बनेगा बच्चों? जो आपका होगा वीक या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना? और T2G4 ये कब बनेगा बच्चों? जब आपका स्ट्रॉन्ग या लो स्पिन में। कब होगा बच्चों? ये जो पार्ट है ये आपका D4 वाला पार्ट है बच्चों। तो ये जो मैं पार्ट बताया आपको प्रॉपर्ली समझना है और आपको इसको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना है, और एग्जाम में इसी Yes, से आपको sir. क्वेश्चन आएगा बच्चों। समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, Yes, sir. अब मैं चाहता हूँ आप मुझे इसका आंसर बताओ। आप मुझे इसका बताओ, इससे क्या आएगा? इसका CFSC क्या आएगा? आप मुझे बताओ, Zero. इसका Zero. CFSC क्या आएगा? Zero. 0 है, 0 है। क्यों Zero. बच्चा? सिंपल से D5 वीक है, तो क्या होगा बच्चों? ये ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5, तो क्या होगा? आप क्या बोलोगे? -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, तो क्या आएगा बच्चों? -1.2 प्लस 1.2, क्या आएगा बच्चों? 0 आंसर आ गया। 0. तो डी का क्या है बच्चों? डी का आ गया ऑप्शन 0। समझ पड़ा बच्चों? तो आपको Yes. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको Okay, इतना sir. समझ में आ गया Yes, बच्चों sir. तो आपने पूरा CFS को पूरा प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लिया। हाँ, उसका जो लिमिटेशन है तो लिमिटेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? लिमिटेशन क्या बोलता है बच्चों? देखो लिमिटेशन क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि हमें इसमें क्या पता चलता है? फॉर्मेशन पता चलता है, स्ट्रक्चर में पता चलता है, कलर के बारे में पता चलता है और इसके मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पता चलता है। ठीक है ना? लेकिन इसमें क्या पता चलता है बच्चों? इसमें आपका देखो, इसमें जो लिमिटेशन क्या, ये इतना पार्ट आपका लिमिटेशन कि देखो ये क्या बोलता है कि जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका पूरा आयोनिक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें आपका कुछ कुछ आयनिक होगा, कुछ कुछ कोवलेंट होगा बच्चों। पूरा कोवलेंट नहीं होगा, पूरा आयनिक नहीं होगा, कुछ कोवलेंट होगा, कुछ आपका आयनिक होगा, तभी आपका आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बच्चों। समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. sir. तो ये क्वेश्चन कर लिया, तो ये क्वेश्चन आपका होगा होमवर्क, ये आपका होमवर्क होगा, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है? तो ये करना आपको, ठीक है ना? ओके बच्चों, आई गेस आपको क्लास बहुत मजा आया होगा, बहुत समझ Yes, में sir. आया, राइट? Yes, sir. तो सारा समझ में Yes, आ गया। sir.